नमस्कार बच्चों। चलो आज 24 अप्रैल 2020 सातवीं क्लास का हम थर्ड लेसन फाइबर टू फैब्रिक ये हम पढ़ेंगे। तो फाइबर टू फैब्रिक सिक्स क्लास में हमने पढ़ा था। सिक्स क्लास में छठी क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि फाइबर क्या होते हैं, फैब्रिक क्या होते हैं, फाइबर कितनी टाइप के होते हैं, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम छठी क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर भी एक बार रिवाइज कर देते हैं। फाइबर क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ फैब्रिक। हम ये कह सकते हैं कि फैब्रिक का कपड़े बनाने की जो प्रोसेस, जो कपड़े हम धागों से कपड़े बनाते हैं, तो उस रील का उसका सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो फाइबर होता है। फाइबर दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर, दूसरे होते हैं सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो हमें प्लांट से, एनिमल से प्राप्त होते हैं, या तो पौधों से या जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि प्लांट से प्राप्त होने वाले जो फाइबर हैं वो कौन कौन से हैं? कॉटन हो गया, कॉटन प्लांट से प्राप्त होता है। दूसरा हमारे पास हो गया पटसन, जूट हो गया, वो भी हमें प्लांट से प्राप्त होता है, प्लांट के स्टेम से प्राप्त होता है वो। अच्छा, उसके बाद जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स से प्राप्त होने वाले फाइबर कौन कौन से हैं? एक वूल हो गया, वूल, एक सिल्क हो गया। तो ये कुछ फाइबर हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। नेचर यानी प्लांट से, एनिमल से डायरेक्टली प्राप्त होते हैं। हमें इनको क्या बोलते हैं? ये नेचुरल फाइबर होते हैं। सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर होते हैं जो कि केमिकल रूप से, केमिकली उनको प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है लैब के अंदर। ठीक है, उनमें कुछ मिला करके, कुछ मिक्सचर करके वो हम बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो फाइबर होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर होते हैं या मैन मेड फाइबर होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ कपड़े, जितने भी कपड़े बनते हैं वो फाइबर से बनते हैं। फाइबर से हम क्लोथ्स बना सकते हैं, कपड़े। जैसे कि हमारे पास, हम प्लांट्स फाइबर की अगर बात करें तो प्लांट्स फाइबर के अंदर हमारे पास आता है कि कॉटन कहाँ से प्राप्त होता है? या रुई हम बोलते हैं। रुई कॉटन के प्लांट से प्राप्त होती है। कॉटन के प्लांट के अंदर जो उसके बीज होते हैं, जो फल होता है उसका, उस फल में से हमको कॉटन मिलती है। कॉटन और साथ साथ बिनोले भी मिलते हैं। ठीक है, जो हमारे पशु वगैरह खाते हैं उनको, तो कॉटन भी मिलता है और वो बिनोले भी मिलते हैं। तो कॉटन हो गया हमारे पास। दूसरा बताया था मैंने जूट। उसमें हमने अब एनिमल्स फाइबर के अंदर जो सबसे पहला था कि वूल का मतलब ऊन। हमें ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? ऊन की जो बनी हुई हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं, ठीक है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो वूल हमें प्राप्त होता है भेड़ के, बकरी के, या हम ऊंट के हेयर होते हैं, उनसे हमें प्राप्त होती है। फिर हो गया हमारा सिल्क। सिल्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिल्क हमें प्राप्त होता है कोकून से। ठीक है, सिल्क हमें प्राप्त होता है सिल्क वॉर्म, जो कि शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। ठीक है, और ये प्राप्त होता है हमें, सिल्क वॉर्म जो होता है वो वहाँ पे एक कोकून बनाता है। उस कोकून के पाइल से हम क्या करते हैं? हम सिल्क को रिमूव कर लेते हैं। तो सिल्क हमें कहाँ से प्राप्त होता है? एक सिल्क वॉर्म होता है, सिल्क वॉर्म, जो कि शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है, रेशम का कीड़ा। ठीक है, उससे बनाए हुए जो कोकून्स होते हैं, उन कोकून्स से हम क्या प्राप्त करते हैं? हम सिल्क प्राप्त करते हैं, सिल्क वॉर्म से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि ये सारी चीजें जो होती हैं वो कैसे, किस प्रकार प्राप्त की जा सकती हैं, क्या क्या करते हैं हम उसके लिए। ठीक है, सबसे पहले मान लो हमने ऊन प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हम करेंगे उस ऊन को, या जो हेयर्स होते हैं उन हेयर्स को, भेड़ के जो बाल होते हैं उनको हम निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। हेयर्स को हम यहाँ से फ्लीस भी कह रहे हैं, फ्लीस, हेयर एक ही बात है। तो हम उनको रिमूव करते हैं वहां से। रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद उनको वॉश करते हैं। वॉश करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसके बाद उनको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उनसे अलग अलग तरह के जो टेक्सचर हैं उनको रिमूव किया जाता है, उनको बाहर निकाला जाता है, उनको अलग अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है उनको। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद उनकी रील बनाते हैं। रील का मतलब जैसे सूत काटते हैं, सूत काटने के लिए चरखा होता है,
उसी तरह उसकी रील बनाते हैं, मतलब एक धागे के रूप में उसको बनाते हैं, और धागे के रूप में बनाने के बाद उसके कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार क्या होता है। तो सबसे पहले उसके लिए कुछ डेफिनेशंस है। वो डेफिनेशन, सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होते हैं, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब यहाँ पे उस जीव से है जिसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं हमें, जिससे क्या करना हो कि हेयर को रिमूव करना हो, तो उसको बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है। शेयरिंग, शेयरिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस ऑफ शिप, शिप से, भेड़ के बालों को, उनके फ्लीस को रिमूव करने की, बाहर निकालने की या काटने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको हम शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग शेयर्ड स्किन। यहाँ पे हमने क्या किया, रिमूव कर लिया इनको, शेयर कर लिया, शेयरिंग। तो रिमूव कर दिया उनके हेयर को, तो हम अब क्या करेंगे, उसको वॉश करते हैं, धोते हैं उसको। तो वॉश करने की जो प्रोसेस होती है, उनको धोने की प्रोसेस क्यों होती है, धोना क्यों है उनको, क्योंकि उसके अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं, ग्रीस होती है, तो उसको रिमूव करना होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं उन हेयर को, और उसी वॉश करने की प्रोसेस को बोलते हैं स्कोरिंग। उसके बाद है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट टेक्सचर। हमारे पास भिन्न भिन्न तरह की जो भेड़ होते हैं, उनके जो हेयर्स होते हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं। कई कलर्स होते हैं, कई कलरलेस होते हैं, कई वाइट कलर के होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, शाइनी होते हैं, कुछ थोड़े से रफ होते हैं। तो इस तरह की जो डिफरेंट टेक्सचर होते हैं, डिफरेंट जो उनके फ्लीस होते हैं, उनको रिमूव करना, उनको सेपरेट करना शॉर्टिंग कहलाता है, शॉर्टिंग। उसके बाद सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का मतलब रेशम के कीड़े पालना। ठीक है, सेरिकल्चर, द शेयरिंग, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। सिल्क को प्राप्त करने के लिए, रेशम को प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। ठीक है, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, कृषि, उसके अंदर एक ही जगह पर भिन्न भिन्न, एक ही तरह के, बहुत ज्यादा स्केल के ऊपर एक ही तरह के पौधे बोए जाते हैं, तो उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे सेरिकल्चर, सेरिकल्चर का मतलब रेशम के कीट को पालना, यहाँ पे हम कह सकते हैं। रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग ऑफ सिल्क क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम पाइल ऑफ कोकून। कोकून के पाइल से जो सिल्क वॉर्म, जो शहतूत के पत्तों के ऊपर या शहतूत के ऊपर जो कोकून के पाइल्स बनाता है, उनसे हमने सिल्क को रिमूव, या सिल्क के जो फाइबर होते हैं, उन फाइबर को हम रिमूव करते हैं या ऑब्टेन हम प्राप्त करते हैं, तो उसको बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। ठीक है, रीलिंग ऑफ सिल्क। सिल्क के जो कोकून्स होते हैं, उन कोकून्स से हम क्या करते हैं, उसको रील करते हैं, उसको हम एक धागे के रूप में प्राप्त करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये लिख लें।